राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। इस वीडियो में बात करने वाले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की डिटेल बात करने वाले हैं और बात करेंगे अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म का भी एडवर्टाइजमेंट आ रखा है। तो जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो बच्चे जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स है बच्चे जिनको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में नहीं पता है, अब तक ये जान के बैठे हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर मिलिट्री नाम आ रहा है, तो वही पेरेंट्स अप्लाई कर पाएंगे जिनके फादर या मदर मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवी के अंदर है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया का हर वो बच्चा जो इनकी एलिजिबिलिटी को कवर करता हो, चाहे उसका बैकग्राउंड डिफेंस हो चाहे ना हो, सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए सबसे पहले बताऊं आपको मैं कि गूगल पे आपको टाइप करना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिससे इनका ये लैंडिंग पेज, होम पेज खुलेगा और इसके अंदर आप देख पाएंगे जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक सीईटी कॉर्नर होता है, आपको यहीं पे जब फोकस करना है। बाकी डिटेल और चीजें भी इसके अंदर हैं। इसके अंदर देखिए आरएमएस सीईटी दिसंबर 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आ रखा है। जैसे ही मैंने क्लिक किया एक पेज खुला और इस पे लिखा हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आरएमएस का पेपर कंडक्ट करवाएगी इस बार। अब तक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही थी। तो एक बात यहां बता दूं कि अब तक जो पेपर का पैटर्न आ रहा था, हो सकता है इस बार पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, आपको सरप्राइज कर दें। अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग रखना, सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से काम करना, क्योंकि पिछले सालों के जब पेपर आप देखते हैं आपको लगता है यार पेपर तो बहुत ईजी है, मैं तो बहुत बढ़िया कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, यदि ये एग्जाम लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई है तो डेफिनेटली पेपर का पैटर्न भी चेंज हो सकता है। अब करना क्या है, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में चार बातें दे रखी है। प्रोस्पेक्टस दे रखा है, फ्लो चार्ट दे रखा है, एग्जाम कैलेंडर दे रखा है और डिटेल एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। इस वीडियो में बात करने वालों में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की, पूरे आरएमएस के बारे में किन किन बातों का ध्यान रखना हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और आपके लिए ओके, इसको नीचे ले लेते हैं अपन। बात करेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट की। इसके अंदर देखिए ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पहले तो कौन भर सकता है, वो लड़के या लड़कियां जो इंडिया के सिटीजन है, वो सारे लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्लास सिक्स में और क्लास नाइन्थ में एंट्री हो सकती है। नंबर टू चीज, क्लास सिक्स में भी एडमिशन ले सकते हो, क्लास नाइन्थ में भी एडमिशन ले सकते हो। कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं टोटल इंडिया में? 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। पहला है चैल हिमाचल प्रदेश के अंदर है, दूसरा अजमेर राजस्थान के अंदर है, तीसरा बेलगांव कर्नाटक के अंदर है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर चौथा है और पांचवा है धौलपुर राजस्थान के अंदर। सिंपल, राजस्थान में 2 हैं, कर्नाटका में 2 हैं और एक हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टेब्लिश्ड है। 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पांचों स्कूलें हर साल, अब फिक्स नंबर ऑफ सीट्स या वैकेंसी इसमें कहीं भी नहीं है, ना आज तक उन्होंने डिक्लेयर करी। मान के चलिए 100 सीट्स लगभग यहाँ पे जो होती है एक स्कूल में, तो 5 स्कूल में 500 बच्चों को इनवाइट करते हैं। उसमें कुछ लड़कियां होती है, कुछ लड़के होते हैं। आगे भी बात करेंगे, पूरी डिटेल बात करेंगे। अब ये जो स्कूल्स होती है उसके अंदर सीबीएसई बोर्ड रहता है, ये रेजिडेंशियल रहती है। और दूसरा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी इसके अंडर रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका पूरा सुपरविजन करती है। ठीक है जी। अब एलिजिबिलिटी क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट है एज। एज के लिए क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ का एज ग्रुप अलग है। क्लास सिक्स में वो बच्चे जो 10 से 12 साल के हैं, 10 टू 12 ईयर के बीच में लाया करते हैं, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं क्लास सिक्स का। और एज कैलकुलेट हर साल, ये देखिए ईयर चेंज होगा। इस बार जो एज कैलकुलेट होगी 31 मार्च 2025 तक की एज कैलकुलेट होगी। ठीक है सर, किसके लिए? चाहे क्लास सिक्स हो चाहे क्लास नाइन्थ हो। सिक्स क्लास के बच्चों की एज 10 से 12, नाइन्थ क्लास के बच्चों की एज जो है 13 से 15 साल, 13 to 15 ईयर्स बीच होनी चाहिए। एक यहाँ पे अलग से नोट डाल रखा है इन्होंने कि 6 मंथ का अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। किन बच्चों को? जिनके फादर या मदर शहीद हो गए हैं किसी युद्ध में या किसी ड्यूटी करते के दौरान, तो उन बच्चों को 6 महीने का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन अपर एज में। जैसे 10 से 12 है, वो 10 से 12.5 हो गया, 10 to 12.5 हो गया। 13 to 15 है, वो 13 से 15.5 हो गया, 13 to 15.5 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आ गई एज की। अब बात करते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है?
देखिए, एजुकेशन में बोला क्लास सिक्स के वो बच्चे जो या तो क्लास फिफ्थ में किसी भी गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ते हों, वो बच्चे बोला कि बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन लें उस टाइम बच्चा या तो पांचवी फिफ्थ क्लास पढ़ रहा होना चाहिए और आर एलिजिबल टू अपीयर एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास सिक्स, यानी क्लास फिफ्थ में पढ़ते रहना चाहिए, यानी क्लास फिफ्थ का स्टूडेंट वो होना चाहिए। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं। ये क्लास सिक्स के लिए। क्लास नाइन्थ के लिए क्या है, वो बच्चा जो एट्थ क्लास में किसी भी इंडिया के गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ता हो और रनिंग के अंदर उसकी स्टडी किस में क्लास एट्थ में होनी चाहिए, वो एलिजिबल है क्लास नाइन्थ के लिए। ये दोनों एलिजिबिलिटी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता लग गई। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं सर, एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम पहले तो ओएमआर सीट पे, अब इसमें भी अपडेट आ गया है। इस बार दे आर प्लानिंग टू टेक एग्जाम ऑनलाइन, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो। इस वे में एक अपडेटेड वीडियो आपको बना देंगे। यदि ओएमआर सीटी पेपर होता है जो आज तक होता है, ओएमआर के बारे में लगभग इंडिया के सारे पेरेंट्स जानते होंगे। उसमें आपको एक पेज दिया जाता है और उस पर आपको जो भी आंसर होता है उसको बबल्स भरने होते हैं, गोले काले करने होते हैं आपको। अब यदि ऑनलाइन हो गया तो हम इसी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, पूरी डिटेल्ड जानकारी देंगे। 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका बच्चा गांव में है, ढाणी के अंदर है या कहीं भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो आपको मोबाइल फ़ोन से भी ट्रेंड कर देंगे। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर हम आपको मोबाइल फ़ोन में, पीसी में, लैपटॉप में कैसे आपको पेपर देना है उसकी पूरी ट्रेनिंग हम देंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि पेपर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इस पेपर को हम लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी, जो हम लोगों ने वेबसाइट पे देखा था सीईटी कॉर्नर, उसके लिए है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम में आता क्या है, एग्जाम में क्लास सिक्स में इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग बोल सकते हैं, मानसिक योग्यता बोलते बोलते हैं हम लोग, जनरल नॉलेज जीके आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और इंग्लिश आएगा। अब इसके अंदर टोटल 200 नंबर का पेपर आएगा, 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में क्या होगा कि जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस है, मैथ्स है, सारे के सारे क्वेश्चंस 50-50 क्वेश्चंस आएंगे और 200 ही क्वेश्चन है इसके अंदर और 200 मार्क्स का ये पेपर है, 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। यानी हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक अपडेट है कि इसमें जो इंग्लिश, यदि किसी बच्चे को लगता है यार मेरी तो इंग्लिश वीक है, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हूँ, जीके में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैथ्स नहीं है अच्छी क्योंकि मैं गांव से पढ़ा हुआ हूँ या फिर मेरा स्कूल मुझे अच्छा नहीं मिला जिसकी वजह से मेरा बेसिक इंग्लिश अच्छा नहीं हो गया, तो यहाँ पे भाई गोल्डन चांस है क्लास सिक्स के बच्चों के लिए। कैसे सर, आपको 50 नंबर का इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है और क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 17 से 18 नंबर, इतने ही नंबर आपको लेके आने। 17 to 18 नंबर लेके आ जाइए, आप यहाँ क्वालिफाई हो जाइए। तो सर बाकी जो बच्चे 50 में से 49 लेके आ रहे हैं, 40 लेके आ रहे हैं, हमसे आगे चले जाएंगे नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश मेरिट में कैलकुलेट नहीं होती। मेरिट कहाँ से बनती है, इन तीनों से बनती है। यानी मेरिट बनेगी 150 मार्क्स की, मेरिट बनेगी 150 मार्क्स की, 150 नंबर की मेरिट बनेगी क्लास सिक्स के बच्चों के लिए। तो एग्जाम का बारे में ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जो बच्चे इंग्लिश वीक है, कोई टेंशन ही नहीं भाई, आप लोग वर्ड पावर को अच्छा कर लो, आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस पैराग्राफ को पढ़ लो, 100% आप पास हो सकते हैं यहाँ से। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, पूरे में से पूरे नंबर, जीके स्ट्रॉन्ग कर लो, और रीजनिंग तो भैया पूरे में से पूरे नंबर, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 90% मेरिट जाती है, तब आप सेफ स्कोर में रहते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का लेवल ये बोलते फिरते हैं, लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगा इनकी, ये लेवल बहुत अच्छा होता है। जब आपको हम पढ़ाएंगे, जब क्लासेस में आएंगे, तो आपको लग सकता है कि यार ये कुछ थोड़ा हाई पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने तो एडवर्टाइजमेंट में देखा था क्लास फिफ्थ में, और फिफ्थ की हमारे बच्चे की बुक है उसमें देखा, तो उसमें तो लेवल बहुत ईजी था। लेकिन यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पे भी लेवल हाई रहने वाला है। पिछले सालों के पेपर देखोगे तो पता लग जाएगा। और दूसरा, इस बार जो एग्जाम लेने वाली जो एजेंसी है वो चेंज हो गई, तो नो डाउट पेपर का लेवल, एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। क्लास नाइन्थ में क्या आता है सर, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, सोशल साइंस आता है, मैथ्स आता है और साइंस आता है। लगभग वो सारे सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो आप, हिंदी पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो और ओनली साइंस पढ़ते हो। अब बताओ मुझे, बच्चे बोलते हैं सर एक्स्ट्रा तैयारी कैसे करें, अरे कौन सी एक्स्ट्रा तैयारी है इसमें, क्लास नाइन्थ के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हो। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने कोचिंग ले ली, आपने कहीं से पढ़ लिया, क्या गया आपका, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो आपकी स्कूल लेवल पे भी 100% काम आएगा। सेम सब्जेक्ट है इसके अंदर,
बहुत सारे बच्चों के लिए हर्डल आ जाती है हिंदी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो स्टेट हैं जिनके पास हिंदी लैंग्वेज वो यूज नहीं करते। साउथ इंडिया में हिंदी जनरली ज़्यादा कम यूज होती है। तो उन बच्चों के लिए बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग हिंदी की बहुत ही स्पेशलाइज्ड बैच लेके आते हैं। और बहुत सारे आप जैसे भी कॉल करेंगे आपको हिंदी का पैकेज मिल जाएगा, रिकॉर्ड कोर्स मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएगी। तो हिंदी आपकी हडल नहीं, स्ट्रेंथ बनने वाली है। 20 मार्क्स का हिंदी आता है, लेकिन वो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है यदि आपकी अच्छी नहीं है। और यदि आपने पढ़ लिया तो वो सिलेक्शन करवा सकता है आपका। तो हिंदी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासें रेगुलर लगती रहती है हमारे यहाँ, वो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई हमें। अब सर, रिजर्वेशन का क्या सीन है? रिजर्वेशन इसमें क्या है? देखिए, 70% ऑफ वार्ड ऑफ जेसीयू एंड ओआर, ये जो जेसीयू और ओआर पोस्ट होती है किसके अंदर सर? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस के अंदर। जो जेसीयू रैंक है, ओआर रैंक है, उनके बच्चों के लिए सर, ये तो उन लोगों के लिए हैं जो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जॉब करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। किसी के फादर या मदर अभी सर्विंग नहीं है, उन्होंने जॉब किया और मान लीजिए उनका रिटायरमेंट ले लिया, तो वो एक्स सर्विसमैन में काउंट हो गए। तो वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं और उनको रिजर्वेशन मिलेगा 70% वाला। यानी टोटल 100 सीटें हैं, तो 100 में से 70 सीटें इनके पास चली गई। सीधा सीधा रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ। 30% सीटें जो हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जो ऑफिसर्स हैं, जिनके फादर किसके अंदर? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, इंक्लूडिंग रिटायर्ड ऑफिसर भी इसमें काउंट होंगे। अब इसी के साथ हैं सिविलियंस। सर, सिविलियंस क्या होता है? सिविलियन के अंदर इंडिया के वो बाकी बचे हुए रेस्ट बच्चे जिनके फादर, मदर या नियर रिलेटिव कोई भी आर्मी के अंदर जॉब नहीं करता, आर्मी के अलावा कुछ भी करता हो, वो भी एलिजिबल है। मैंने आपको बताया था ना कि आपको लगता है कि यार मिलिट्री स्कूल में फॉर्म नहीं भर सकते, देख ली भर सकते हैं आप लोग। आप कोई भी जॉब करते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि सिविलियंस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट कंपटीशन टफ है। क्यों? क्योंकि 100 सीटें हैं और 100 में से 70 चली गई किसके पास? जेसीओआर के पास। अपने पास बची 30, और 30 सीट्स में भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो सर्विंग है, जो काम कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, और जो रिटायर्ड हैं, वो भी हमारी सिविलियन वाली कैटेगरी के अंदर फाइट करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े टफ मान के छोड़ दें। एग्जाम कोई भी इजी नहीं है। आप नीट को ले लो, जेई को ले लो, यूपीएससी को ले लो, सब जगह कंपटीशन रहना है। बच्चे को आपको ये चीज़ नहीं डालनी कि एग्जाम टफ है, इजी है, ये सोचने के बजाय हमें सब्जेक्ट्स पे काम करना है, पेपर दिलवाना है बच्चे को। रिजल्ट जो भी रहे वो बाद की बात है, दैट इज अ वन डे शो ओनली। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो लोग, देखिए 50 सीटें रिजर्व्ड हैं, किन के लिए सर? जिनके फादर या मदर किल्ड इन एक्शन, यानी किसी भी एक्शन के दौरान मारे गए, या फिर यूं बोलें शहीद हो गए, उन सारे बच्चों के लिए 50 सीटें पूरे इंडिया के 500 स्कूल में रिजर्व्ड है। वो सीटें उन्हीं के बच्चों के लिए रहेगी। तो वो बच्चे के लिए भी गोल्डन चांस है कि उनके पास अलग से सीटें अवेलेबल है सर। इसके अलावा हमने इसको कैटेगरी किया, एक तो 70% कैटेगरी, दूसरी 30% कैटेगरी। इन 70% जो बच्चे 70 सीट अलग हुई, 30 सीट अलग से हुई, उनके अंदर ये रिजर्वेशन लगेगा सर। 27% ओबीसी के पास जाएगा, 15% एससी के पास जाएगा, और 7.5% एसटी के पास जाएगा। ये सेम रिजर्वेशन ऊपर वालों के लिए भी है और नीचे वालों के लिए भी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर क्लास 6 और क्लास 9 10% सीट्स, जितनी सीटें हैं उसका 10% निकाल लो। सपोज मान लीजिए 500 सीटें हैं, 10% निकाला, 50 आ गया। या तो वो, और या 30 वैकेंसीज। सपोज मान 50 सीटें हैं ही नहीं, मान लीजिए 50, 10%, 500 सीटें नहीं, सपोज 200 सीटें हैं, और 200 सीट का 10% निकालें तो 20 सीटें आई। तो ये बोल रहा है या तो 10% निकाल के चेक करो, या 30 वैकेंसीज। या तो 10% सीटें या 30 वैकेंसीज जो रिजर्व्ड होगी, वो किसके लिए रिजर्व्ड होगी? गर्ल चाइल्ड के लिए। किसके लिए होगी? गर्ल चाइल्ड के लिए, यानी गर्ल लड़कियों के लिए रिजर्व रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये सारी बातें किससे हो रही है? ये सारी पांचों आरएमएस को इंक्लूड करके, ऐसा नहीं एक के लिए, सब और सारों को इंक्लूड करके। तो ये आपको रिजर्वेशन के बारे में पता लग गया जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात सर, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, सारी बातें बाद में हैं। क्योंकि अभी ना तो एडमिट कार्ड के बारे में सोचना है हमें, ना रिजल्ट के बारे में सोचना है, क्योंकि अभी हमें एप्लीकेशन फॉर्म आया उसको भरना है। और एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आ जाएगा। पेपर कब होता है? दिसंबर में होता है, फिक्स्ड।
फर्स्ट आपके फर्स्ट वाले वीक में हो जाए, सेकंड में, थर्ड किसी वीक में हो जाए, तो ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल, जो बच्चे एग्जाम रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनका एक मेडिकल टेस्ट लेते हैं, और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो 5 मेडिकल हॉस्पिटल्स आपसे चूज करवाए जाएंगे कि सर आप इधर पास करते हो ना, तो इन पांचों में से किसी एक जगह आपका मेडिकल होने वाला है, ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म इसी वेबसाइट के ऊपर आया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 19 सितंबर है, तो फॉर्म को बहुत जल्दी आपको फिल करना पड़ेगा। अब जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, और भी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे। वैसे क्या बोल रहे हैं, देखिए बच्चों, if on verification or otherwise at the subsequent stage इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन यदि आप भरते हैं, चाहे वो बच्चे का किसी भी कॉलम में, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये नो रिक्वेस्ट टू चेंज, आप फॉर्म भरने तो कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, डीओबी चेंज नहीं कर सकते, और मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज नहीं कर सकते, वही रहेंगे। बाद में किसी में अपडेशन भी आप कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस विद रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन विल बी डन ड्यूरिंग द एडमिशन। आप अभी तो कुछ भी लिख रहे हो और आपके पास उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बाद में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जब ये एडमिशन लेंगे ना, बच्चे का रिटर्न हुआ, मेडिकल हुआ, फिर आप स्कूल में जाएंगे, तब आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। ये 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं जिनके बारे में पहले बता चुका हूँ, चैल के अंदर, अजमेर के अंदर, बेलगांव के अंदर, बेंगलुरु के अंदर और धौलपुर के अंदर। तो इस ढंग से हमने पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर बात कर ली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें आपके क्लियर हुई होगी। वैसे हम हर पॉइंट पे अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, ताकि आप जान पाएं। जैसे हम लोग एज क्राइटेरिया का बहुत अच्छा वही वीडियो और बना देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बना देंगे, हम लोग रिजर्वेशन का अलग से वीडियो समझा देंगे, एग्जाम पैटर्न का वीडियो बना देंगे। यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ये पूरा एजुकेट करेगा। आपके पास यदि आपके पास लगता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं, नहीं पढ़ सकते, आप किसी दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं। आप कम से कम ये वीडियो का लिंक उन रेस्पेक्टेड पेरेंट्स को भेज सकते हैं, बच्चों को भेज सकते हैं, जो कहीं ना कहीं इस एज ग्रुप में लाई करते हैं। देखिए, एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चे का कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप होता है। सिलेक्शन होना नहीं होना उस माइंडसेट को रखना ही नहीं है, हमें बच्चे को कॉम्पिटिटिव लेवल का बनाना है, उसको सब्जेक्ट का ज्ञान करवाना है। दैट्स द टारगेट, ये हमारा होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबा दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई कर, विशिंग वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।